आज हम लोग वैदिक युग की जानकारी हासिल करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राचीन भारत के बहुत सारे टॉपिक्स को और बहुत सारे युगों को देख लिया था। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने पाषाण युग को देखा, ताम्रपाषाण युग को देखा, उसके बाद कांस्य युग को देखा। अब हम लोग जिस युग की बात करेंगे वह लौह युग होगा। लौह युग में जो सभ्यता आती है उसका नाम है वैदिक सभ्यता। इसे हम लोग वैदिक युग के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस कालखंड में वेदों की रचना की गई होती है, वेदों की रचना होती है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और इस वेदों में आर्यों के बारे में, आर्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता या आर्यों की सभ्यता भी कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आर्य कौन थे और आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य जो थे एक मानव जनजाति थी और ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग जो थे वे भारत के बाहर से भारत में आते हैं और उनके द्वारा जिस नई संस्कृति का विकास किया जाता है वह वैदिक सभ्यता होता है, वह वैदिक सभ्यता कहलाती है। आर्य शब्द का यदि अर्थ को देखें तो इसका अर्थ उच्च कुल होता है, श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ जन होता है, कुलीन व्यक्ति होता है, आदर्श होता है। आर्य जो थे वे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और ये जो थे इनका शरीर जो था वो गौर वर्ण का था, ये गोरे थे, ये श्रेष्ठ थे, बलिष्ठ थे और स्पष्ट कंधों वाले थे। इनके नाक जो थे वे लंबे होते थे, इनके नाक जो थे वे खड़े होते थे। इनके पास धर्म था, धार्मिक गतिविधियों की जानकारी थी, शासन का हल्का फुल्का जानकारी थी, वे यज्ञ करते थे। इनके पास एक भाषा भी थी जो संस्कृत का आरंभिक भाषा माना जाता है, जिसे हिंद यूरोपियन। हालांकि उनके पास लिपि की जानकारी नहीं थी, इसीलिए जो वेदों की रचना की गई है वह श्रुति रूप में उपलब्ध था, अर्थात ये जो थे वे लिखित रूप में उपलब्ध नहीं थे। बाद में इसे वेद व्यास ने इसे संकलित किया, इसलिए इसे श्रुति काव्य या श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। ये जो हमने बताया कि आर्य जो थे वे श्रेष्ठ थे, इनके पास घोड़े की जानकारी थी, ये घोड़े से सवारी करते थे। इनके पास ढाल, कवच, तलवारबाजी की जानकारी थी, अर्थात ये अच्छे योद्धा थे। ये कृषि और पशुपालन में भी साथ साथ ये दक्ष थे। और आर्य जब इस देश में बस गए तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों को वे अपने से भिन्न मानते थे और ऐसे लोगों को वे अनार्य या दस्यु कहा करते थे। दस्यु का अर्थ दास से लगाया जाता है, अर्थात यहाँ के वे स्थानीय लोगों को वह अशिक्षित मानते थे, अनार्य मानते थे और यहाँ के लोगों को अनार्य या दस्यु नाम से पुकारते थे। दस्यु जो होता है उनके अर्थ में दस्यु का अर्थ होता था अकर्मण, अदेवयु, अज्वन, मृदुवाक और शिष्ण देवा, अर्थात दस्यु अकर्मण होते थे। अकर्मण का अर्थ होता है वे काम करने वाले नहीं होते थे, वे अदेवयु होते थे, उनका देवताओं में विश्वास नहीं होता था, वे धर्म के बारे में उनकी जानकारी नहीं थी। अवयवन, अयजवन अर्थात वे यज्ञ नहीं करते थे और मृदुवाक अर्थात उनके पास भाषा नहीं होती थी और शिष्ण देवा अर्थात वे लिंग की पूजा करते हैं। इस प्रकार आर्य जो है वे स्थानीय लोगों को दस्यु और दास कहकर पुकारते हैं, अनार्य कहते हैं और वे उन लोगों में बहुत सारी कमियों के द्वारा वे अपने आप को उनसे एक श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि आर्य जो थे वे कहाँ से आते हैं और उनका मूल निवास जो होता है वो कहाँ का होता है। तो इसके संबंध में इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है, हमें मतभेदों में नहीं पड़ना है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि आर्य जो थे वे बाहर से नहीं आए थे, वे भारत के ही निवासी से। मैक्स मुलर का यह विचार था कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से भारत के पश्चिम भाग से प्रवेश किए थे और यहाँ पे सप्त सैंधव प्रदेश में जो 7 नदियों का संगम है, सिंधु, झेलम, रावी वगैरह, परसनी वगैरह, यहाँ पे वे बसे थे। तो मध्य एशिया का विचार जो था वो मैक्स मुलर का था, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। और दयानंद सरस्वती जो है वो प्रमुख समाज सुधारक है भारत के। तो इनका विचार है कि आर्य जो थे वे तिब्बत से आए हैं और भारत में बस गए हैं। जबकि बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक जो कहते हैं कि आर्य जो है वो आर्कटिक क्षेत्र से आए थे और हमारे देशों में बस गए। तो इस प्रकार विभिन्न विद्वानों और इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि आर्य जो होते हैं उनका
मूल स्थान क्या है, तो हम इस विवाद में नहीं फंसेंगे। बस इतना जानकारी रखेंगे कि ये विद्वानों का 3 विचार है। कुछ लोग कहते हैं कि मध्य एशिया से आए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये तिब्बत से आए हैं, और कुछ लोग कहते हैं आर्कटिक क्षेत्र से आते हैं, और कुछ विद्वान तो भारत के ही निवासी बताते हैं। लेकिन हालांकि अधिकांश लोगों का कहना है कि वे आल्पस पर्वत के पूरब में जो यूरेशियन पर्वत है वहाँ से ये लोग आए थे, अर्थात ये मध्य एशिया से आए हुए थे। अब हम लोग वैदिक युग को 2 भागों में बांट कर देखेंगे। वैदिक युग को 2 भागों में अध्ययन की दृष्टि से बांटा जाता है, क्योंकि दोनों की एक अलग अलग विशेषताएं होती है। तो पहला भाग जो होगा वह पूर्व वैदिक काल होगा, जिसे ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है, और दूसरा काल जो होगा वह उत्तर वैदिक काल होगा, और ये जो होता है बाद वाला काल होता है। पूर्व वैदिक काल का अगर काल विभाजन देखें तो यह 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच आता है, जबकि उत्तर वैदिक काल जो होता है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आता है। और पूरे वैदिक युग का काल देखें तो यह 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आता है। तो पहला भाग जो हो जाएगा वह 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक आएगा, जिसे पूर्व वैदिक युग या प्री वैदिक एज कहेंगे, जबकि जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चलेगा इसको हम लेटर वैदिक युग कहेंगे, लेटर वैदिक एज कहेंगे, या उत्तर वैदिक काल कहेंगे। इस प्रकार वैदिक काल का 2 विभाजन होता है, एक पूर्व वैदिक काल और एक बाद वाला वैदिक काल, अर्थात उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों कालों को मिलाकर 4 वेदों की रचना की गई है, और पहला वेद जो है ऋग्वेद है, और ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल पहले वैदिक काल में होती है, इसीलिए इसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। और बाकी उत्तर वैदिक काल में देखें तो अन्य जो 3 वेद है, पहला वेद ऋग्वेद जो है पूर्व वैदिक काल में हम लोग देखेंगे और उसकी जानकारी हासिल करेंगे। पहला वेद जो है वह ऋग्वैदिक वेद था, और इसकी रचना जो होती है पूर्व वैदिक काल में होती है, अर्थात ऋग्वैदिक काल में होती है। और दूसरा जो होता है काल वो उत्तर वैदिक काल होता है, और इसमें 3 अन्य वेद जो हैं ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई होती है, इसीलिए इसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब हम लोग चारों वेदों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को हासिल करेंगे, और शुरुआत ऋग्वैदिक काल से करते हैं, क्योंकि पहला काल विभाजन जो होता है पूर्व वैदिक काल होता है। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना होती है, इसीलिए यह ऋग्वैदिक काल कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीन वेद है। हमें पता है वेद 4 होते हैं, और सबसे प्राचीन वेद क्या है, पहला वेद क्या है, तो ऋग्वेद है। इसके बाद ही अन्य वेदों की रचना होती है। तो यह सबसे प्राचीन वेद है, और यह ऋचाओं का संग्रह है, अर्थात श्लोकों का संग्रह है। यह वेद जो है ऋचाओं का संग्रह है, भजनों का संग्रह है, मंत्रों का संग्रह है। यह जो है देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों को इसमें संकलन किया गया है, तो यह ऋग्वेद होता है। इसमें ऋचाओं का संग्रह है, अर्थात भजनों का संग्रह है। अगर कुल ऋचा या मंत्र की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 10,600, पूरे ऋग्वेद में 10,600 टोटल ऋचाएँ या मंत्र है। और यह ऋचाएँ जो है 1028 सूक्तों में और 10 मंडलों में विभाजित है। 1028 सूक्तों में और 10 मंडलों में विभाजित है। ये 1028 और 10 मंडल जो है वे उसके अध्याय मान सकते हैं, भाग मान सकते हैं। जैसे इससे ऋचाएँ जो होंगे उसको 1028 सूक्तों में बांटा गया होगा, और इस सूक्तों को क्या होगा कि 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। मेन जो विभाजन है वो मंडल है। सबसे पुराना मंडल की बात की जाए तो 2 से लेकर 7 तक जो है वो सबसे पुराना मंडल है। जैसे 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, तो 2 से 7 तक जो है सबसे पुराना मंडल है, जबकि 1 और 10 जो है सबसे नवीनतम मंडल है। और जो 2 बच जाते हैं वे जो होते हैं वे मिक्स एज में रखे गए हैं, अर्थात दोनों एज में लिखे गए होंगे। ऋग्वेद के पाठ करने वाले ऋषि होत्री कहे जाते थे, अर्थात जब भी कोई वैदिक कर्मकांड होता था और यदि वहाँ पे वेद का पाठन करना है तो जो वेद का मुख्य पुरोहित जो होता है, मुख्य पुरोहित जो
ऋग्वेद का पठन करता था उसे होत्री कहा जाता था। सारे लोग नहीं करते थे, कोई एक करता था जो इसका ज्ञाता होता था और लोग बैठे होते थे तो उसे होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद में बहुत सारे चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, जैसे वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान ऋग्वेद से संबंधित है। इसके अलावा ऋग्वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास की भी जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार ऋग्वेद से बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है और हमारा ऐतिहासिक काल जो होता है इसी के साथ स्टार्ट होता है, क्योंकि इसका लिखित साक्ष्य जो होता है वह हमें प्राप्त हो जाता है। हम लोगों ने देखा कि इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल है। ये 10 मंडल जो है वो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं, लेकिन इसमें कुछ मंडल जो होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उस मंडलों के बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे, जैसे तीसरा मंडल, 7वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। तीसरा, 7वां, 9वां और 10वां ये मंडल जो है ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एग्जामों में बार बार इसको रिपीट करके पूछा जाता है। तो तीसरे मंडल की बात करें तो तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है। गायत्री मंत्र का जिक्र है और यह गायत्री मंत्र जो है वह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। अभी आपने जिस मंत्र को सुना यह गायत्री मंत्र है और इसी गायत्री मंत्र का जिक्र जो है वह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। यह जो है वह ऋग्वेद के तीसरे मंडल से संबंधित है और यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सावित्री को समर्पित है। और यदि पूछ लिया जाए कि इस तीसरे मंडल की रचना किस ऋषि के द्वारा किया गया है तो यह विश्वामित्र ऋषि के द्वारा किया गया है, जबकि गायत्री जो होता है वह 3 लेटर से मिलकर बना होता है, गायत्री। तो यह तीसरे मंडल से संबंधित है। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। और 7वें मंडल की बात करें तो जो दूसरा इम्पोर्टेंट मंडल है वह 7वां मंडल है और 7वां मंडल में दासराग युद्ध का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। और 10 राग युद्ध क्या है? यह युद्ध जो है वह सुदास और 10 अन्य कबीली जनजातियों के बीच युद्ध लड़ा गया था। हम यहाँ पे 10 राग युद्ध का वर्णन नहीं करने जा रहे हैं, बस इतना याद रखिए कि 10 राग युद्ध का वर्णन सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच में हुआ था और इसमें सुदास जो थे वे विजयी हुए थे और यह जो था परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसे आज रावी नदी के नाम से जाना जाता है। इसका हम इस युद्ध का वर्णन आपको एक अलग वीडियो में बनाकर हम आपको बता देंगे। बस यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट मंडल को देखेंगे जो 9वां मंडल है और 9वां मंडल में सोम रस का जिक्र मिलता है और यह पूरा मंडल जो है सिर्फ सोम देवता को समर्पित है। सोम क्या है? सोम जो होता है यह एक प्रकार का पेय पदार्थ है और इसका अर्थ पेय और देवता दोनों अर्थों में किया जाता है। अगला मंडल 10वां मंडल है और 10वां मंडल जो होता है वह नवीनतम मंडल है। हम लोगों ने जाना है कि पहला और 10वां मंडल नवीनतम है, सबसे बाद में जोड़े गए हैं। और इसमें 10वां मंडल जो है इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है और पुरुष सूक्त किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो पुरुष सूक्त जो है वह इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से और भुजाओं से, जांग से और पैरों से 4 वर्णों का जो उदय होता है, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसका उल्लेख जो होता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसीलिए यह ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है वह पुरुष सूक्त के लिए इम्पोर्टेंट रखता है। और यह पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्ण की संकल्पना प्राप्त होती है या आख्यान मिलता है, तो हम लोग इस बात को याद रखेंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल से संबंधित है। इस प्रकार हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में बहुत सी जानकारियों को हासिल किया और हमने यह जाना कि ऋग्वेद जो है वह प्रार्थनाओं का संकलन है, प्रार्थनाओं स्तुतियों का संकलन है या देवताओं के प्रार्थनाओं के लिए स्तुतियाँ इसमें की गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें अधिकतर इन्हीं चीज़ों का जिक्र मिलता है। और ऋग्वेद जो है ये दुनिया का प्रथम प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। जो विभिन्न मंडलों को हमने देखा वह विभिन्न ऋषियों द्वारा रचित है। इसके बारे में इसकी जानकारी भी थोड़ा सा हम जाते जाते ग्रहण कर लेते हैं।
अगर हम लोगों ने यह जाना कि 10 मंडल होते हैं और ये 10 मंडल जो होते हैं वह विभिन्न ऋषियों के द्वारा रचे गए हैं। यह जो है अगर प्रथम मंडल की बात करें तो प्रथम और 10वां मंडल जो है, प्रथम 9वां और 10वां मंडल, यह जो है वह विभिन्न ऋषियों के द्वारा रचना की गई है इसकी। इसीलिए इसमें कोई एक नाम जो होता है उनका जिक्र नहीं मिलता है, बल्कि अनेक ऋषियों के द्वारा प्रथम और लास्ट वाला जो है प्रथम 9वां और 10वां जो है अनेक ऋषियों द्वारा रचित की गई। इस प्रकार जो सबसे पुराना मंडल हम लोगों ने देखा था कि 2 से 7 तक है, यह विभिन्न ऋषियों द्वारा रचे गए हैं, तो हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दूसरा मंडल जो है वो गृत्समय ऋषि द्वारा रचा गया है, और तीसरा मंडल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि यह विश्वामित्र के द्वारा रचित है। जबकि चौथा मंडल जो है वह वामदेव द्वारा रचित है, लिखित है, और इसमें कृषि का वर्णन मिलता है। 5वां मंडल जो है वह अत्रि ऋषि द्वारा लिखा गया है, जबकि 6ठा मंडल ऋषि भारद्वाज द्वारा लिखा गया है। और 7वां मंडल जो है जिसमें दासराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है, यह गुरु वशिष्ठ द्वारा रचित मंडल है। जबकि 8वां मंडल जो है वह कण्व और अंगिरा ऋषियों द्वारा रचना की गई है। और हम लोगों ने 9वां 10वां को देख लिया कि 9th और 10th जो होते हैं और पहला वो अनेक ऋषियों का इसमें योगदान माना जाता है। इस प्रकार 2 से लेकर 8 तक परिवार के विभिन्न ऋषियों द्वारा ही रचना की गई है, इसीलिए इसे परिवार मंडल भी कहा जाता है। अब हम लोग ऋग वेद के अलावा जो अन्य वेद है उसकी भी हल्की जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि इनमें किन चीज़ों की विशेषता है और ये वेद क्या है। अब हम दूसरा वेद सामवेद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सामवेद जो होता है वह ऋग वेद के भजनों का ही लयबद्ध संकलन है, अर्थात इसमें जो भजन है वह ऋग वेद से ही लिया गया है। अधिकतर भजन जो है वह ऋग वेद से ही लिया गया है, अर्थात 1549 टोटल भजन है, तो इसमें सिर्फ 75 भजन ही मौलिक है, बाकी सारा जो है वह ऋग वेद से ही लिया गया है, इसीलिए इसका उतना महत्व नहीं है। यह गीतात्मक काव्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह संगीत के रूप में लिखा गया है, गीत के लय में लिखा गया है। यह भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। हमारे भारतीय संगीत का जो जनक होता है वह हमारा सामवेद से ही हुआ है, ऐसा माना जाता है। इसके ऋषि की अगर बात की जाए, इसके उद्गाता की बात की जाए, तो इसके महत्वपूर्ण विशेषज्ञ ऋषि जो होते हैं, जो सामवेद का उद्गान करते हैं, उनका वाचन करते हैं, उसे उद्गात्री कहा जाता है, वह उद्गात्री होते हैं। और सामवेद जो होता है वह काव्य रूप में लिखा गया है या पद रूप में लिखा गया है। अब हम लोग यजुर्वेद की बात करेंगे। यजुर्वेद जो होता है यह तीसरा वेद है और यह कर्मकांडों से संबंधित वेद है। इसमें कर्मकांड संबंधित क्रियाविधि की चर्चा की जाती है। यह मंत्र यज्ञ की प्रक्रिया बताते हैं। ये इसमें जो मंत्र दिए गए हैं, यह जो होता है यह यज्ञ की विधियों के बारे में बताता है, यज्ञ की प्रक्रिया के बारे में बताता है। उस समय यज्ञ में बलि भी दी जाती है, तो इस प्रकार तो बलि की भी चर्चा यजुर्वेद में प्राप्त होता है। यजुर्वेद को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। एक कृष्ण यजुर्वेद होता है, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद होता है। यजुर्वेद जो होता है एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, अर्थात ये गदात्मक भी है और पदात्मक दोनों शैलियों में लिखा गया है, तो इस बात को याद रखेंगे। अब हम सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अथर्ववेद जो होता है वह किस संबंध में बात करता है। अथर्ववेद जो होता है वह जादू टोना की बात करता है, औषधियों की बात करता है, वशीकरण की बात करता है, प्रेम की बात करता है, विवाह की बात करता है, या अंधविश्वासों की बात करता है, या राजयोग की बात करता है, या बहुत सारे चीज़ों से संबंधित जो है ये बात करता है। इस प्रकार अथर्ववेद जो है वह इन लोगों से संबंधित बातें को बताता है। यह 20 कांडों में बटा हुआ है, यह 20 भागों में बटा हुआ है जिसे कांड कहते हैं। यह और इसमें 17, 18 और 19 जो है 17, 18, 19 यह जो है यह सबसे बाद में जोड़े गए हैं। और अथर्ववेद को भारतीय चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। इसमें रोग निवारण की भी बात की गई है, चिकित्सा की भी बात की गई है। इसके पुजारी जो हैं, इसके विशेषज्ञ ऋषि जो है वो अघर्यु कहे जाते हैं। और यह अथर्ववेद जो है यह कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इस प्रकार हम लोगों ने चारों वेदों की जानकारी हासिल कर लिया।